पासपोर्ट पर थाईलैंड का थप्पा लगना यानी आपके कैरेक्टर पर धब्बा लगना। कोई भी इंसान जब थाईलैंड जाने की परमिशन मांगता है तो उसके पेरेंट्स, फैमिली और वाइफ उसे एक शक की नजरों से देखते हैं। हर इंडियन की बकेट लिस्ट में थाईलैंड की इस सीरीज में हम शक्तिमान जैसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानेंगे। For one person, 30,000 or sometimes 40,000. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋतिक कक्कड़। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में लोग आमतौर पे डिस्कस नहीं करते हैं, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आई ओपनर है और कुछ लोगों के लिए तो शॉकिंग भी। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में, जो जाना जाता है अपनी सुंदरता, कल्चर और फूड के लिए। लेकिन इसके अलावा भी एक डार्क साइड है इसके पीछे, जिसके बारे में लोग आमतौर पर डिस्कस नहीं करते हैं। वो है यहाँ का सेक्स टूरिज्म। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें है ग्लैमर, डेस्पिरेशन, एक्सप्लॉयटेशन और सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो हमारी सोसाइटी में बहुत बदनाम है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये देश आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा है। थाईलैंड का मतलब ही है फ्री मैन लैंड। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं थाईलैंड का। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की कैपिटल सिटी बैंकॉक है और यहाँ के जंगल्स और 1500 से भी ज़्यादा आइलैंड हैं, जैसे फुके, पटाया, जो कि बहुत पॉपुलर हैं और दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने ब्यूटीफुल बीचेस, एक्जोटिक टेम्पल्स और डिलीशियस फूड से। और ये सब चीज़ें थाईलैंड को एक टूरिस्ट पैराडाइज बनाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और वो है यहाँ का सेक्स इंडस्ट्री। यहाँ का सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। आज हम इस इंडस्ट्री के वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। थाईलैंड की सड़कों पर हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन की तरह लगता है। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ डांस, म्यूजिक, फ्लैशी लाइट्स, क्लब्स, बार्स, मसाज स्पा सेंटर्स और पेड एस्कॉर्ट्स। जिन सब चीजों का शौक एक बैचलर रखता है, वो सब चीजें आपको थाईलैंड की स्ट्रीट्स में मिल जाएंगी। अगर थाईलैंड की पॉपुलेशन की बात करें तो 7 करोड़ के करीब है, जिसमें से 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन तो सिर्फ जिस्म फिरोशी का धंधा करती है। और अगर अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 25 लाख से भी ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अकेले बैंकॉक में ही 40,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। एक तरफ इंडिया, जहाँ आज भी लोग सेक्स को एक टैबू की तरह देखते हैं और इस टॉपिक के ऊपर बात करने से बचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड, जहाँ सेक्स महज एक बिजनेस है। तो क्या होता है जब दो देश आपस में मिलते हैं? थाईलैंड में जिस तरफ भी नजर जाती है वहीं इंडियंस दिखाई देते हैं। बाकी भी दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर थाईलैंड में आते हैं, पर नंबर्स में मलेशिया, चाइना और इंडिया ही टॉप पर हैं। और ज्यादातर टूरिस्ट थाईलैंड के नेचर और कल्चर वाली साइड के लिए नहीं, बल्कि दूसरी साइड को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। और क्या ये सब चीजें थाईलैंड में लीगल हैं? और एक इतना कल्चरली रिच कंट्री यहाँ तक कैसे पहुँचा, आज इसी चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। थाईलैंड की सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी प्रोमिनेंट कैसे बनी? ये स्टोरी शुरू होती है 1960s के वियतनाम वॉर से, जब अमेरिकन सोल्जर्स को रेस्ट और रिक्रिएशन के लिए थाईलैंड भेजा गया। तभी से यहाँ के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट शुरू हो गया। पातपोंग, नाना प्लाजा और सोई काउबॉय जैसी जगह फेमस हो गई। वियतनाम वॉर के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा और 1980s से 1990s तक थाईलैंड एक मेजर हब बन गया फॉर सेक्स टूरिज्म। आज के टाइम में ये इंडस्ट्री $multi-billion वर्थ है। रात होते ही यहाँ पर पूरा नज़ारा बदलने लगता है। सड़कों पर ज्यादा लोग दिखाई देने लगते हैं और चारों तरफ यहाँ के लोकल्स आपको वो सब चीजें ऑफर करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए थाईलैंड फेमस है। हर कोई आपको बार्स और स्ट्रिप क्लब्स का प्रमोशन करते हुए दिखाई देगा और काफी लोग कुछ ऐसी चीजें भी ऑफर करेंगे जो ज्यादा फैमिली फ्रेंडली नहीं है। रात होते ही यहाँ के लोग टूरिस्ट को एक स्माइल के साथ अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट कर देते हैं और हर किसी को यहाँ आके स्पेशल फील होता है। इवन तो इस वक्त पर सड़क पर आपको जितनी भी टैक्सीज दिखाई देंगी वो भी आपको यही चीज ऑफर करेंगे, और बहुत सारी एस्कॉर्ट्स भी सड़कों पर दिख जाएंगी जहां टूरिस्ट कुछ पैसों के बदले उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री से वहां की इकोनॉमिक को कहां तक इम्पैक्ट पड़ता है। सेक्स टूरिज्म से थाईलैंड को काफी रिवेन्यू जनरेट होता है। बहुत सारी लोकल इकोनॉमीज इस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ के बार्स, क्लब्स, होटल्स और अलाइड सर्विसेज सब इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। हर साल सेक्स टूरिज्म से ही थाईलैंड की जीडीपी का 3% का रिवेन्यू कलेक्शन होता है, जो कि लगभग $6.8 बिलियन है। कोविड से पहले साल 2019 में यहाँ लगभग 4 करोड़ टूरिस्ट आए थे,
जिसमें से 2 करोड़ तो इंडियंस थे। पर कोविड के बाद ये नंबर काफी ज्यादा कम हो गया था, इसलिए वापस टूरिस्ट का नंबर बढ़ाने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए इसको वीजा फ्री कर दिया, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। जहां नजर घुमाओ वहीं पर सेलिब्रेशन का माहौल और हर स्टेप पर पेड एस्कॉर्ट्स या फिर वो मिडलमैन जो टूरिस्ट को इन सेक्स वर्कर से मिलाएंगे। क्या यहाँ पे सब कुछ इतना हैपनिंग है या फिर इसकी कोई दूसरी साइड भी है? इस चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे एक ग्रे साइड और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इश्यूज। बहुत सारी लड़कियां और ट्रांसजेंडर्स इंडिविजुअल्स को यहाँ फोर्सफुली या सरकमस्टांसिस के कारण इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। थाईलैंड में एज अ सेक्स वर्कर काम कर रहे लोगों पर एक रिसर्च हुई और उस रिपोर्ट में उनकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे फैक्टर्स सामने आए। रिपोर्ट में सामने आया कि मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के कारण लगभग 30% फीमेल सेक्स वर्कर्स HIV और एड्स पॉजिटिव हैं। अब बात करते हैं सोशल और ह्यूमन इम्पैक्ट की। सेक्स टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियों को इंक्लूडिंग माइनर्स को रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लाया जाता है और इस इंडस्ट्री में जबरदस्ती काम करने के लिए फोर्स भी किया जाता है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए एक इंडियन यूट्यूबर हर्ष, जिसके चैनल का नाम 2 हर्ष है, वो खुद बैंकॉक गया और कुछ सेक्स वर्कर से बात करी। My family see and he asked me where you going, something like that. We not gonna stay with my family. We stay apartment. So Yes. This is a secret from your family. that you Yes. work. ये लोग अपने ही देश में अपनी ही आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हैं। हर्ष भाई के बात करने से पता लगा कि यहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बिल्कुल कट आउट रहते हैं और इन्हें अपने घर से दूर जाके रहना पड़ता है ताकि इनके इस प्रोफेशन के बारे में इनकी फैमिली को पता ना लग सके। Working environment, like the bad experiences you have, the bad people you meet, like sometimes they don't pay, sometimes they Okay. bad. Describe any. Yeah. If sometimes we have experience, we have a boss. We have a boss. We have a company. Yeah, we can call the boss come to help me, and then he have to pay. If he have to not pay, if he have the best, we can call police. You can complain. Yeah, because we have the background. ये लोग सोलो काम नहीं करते हैं, इनके ऊपर एक कंपनी रहती है। कंपनी और बॉस के बारे में इन्होंने ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की और उसके बाद हर्ष भाई ने इनकी अर्निंग्स के बारे में जानने की कोशिश करी। In a day, how much you earn? In one day, one night. One night 30,000 or 40,000. Yes, but now we have that. 30. Both or one person? No, for one person, For one 30,000 or sometimes 40,000. थाईलैंड के पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट में एक केस तो ऐसा भी आया था कि कुछ दिनों से लापता हुई एक ब्रिटिश गर्ल नेक्ड हालत में मिली थी, जो वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट के लिए आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। थाईलैंड में कई एनजीओज और गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर इनिशिएटिव्स लेते हैं जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें काफी सारी लेयर्स हैं। इसके कुछ सोल्यूशन हैं, जैसे कि अवेयरनेस और एडुकेशन, और ऐसे ही अवेयरनेस और एडुकेशन कैंपेन्स के बाद काफी लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज किया और इससे हमें ये होप भी मिलती है कि चेंज पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी थाईलैंड के डार्क पैराडाइज की। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन और दूसरी तरफ ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी डार्क रियलिटी छुपी हुई हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस इशू को समझें और अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि सेक्स टूरिज्म के बहुत सारे नुकसान हैं। वैसे तो थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन टेक्निकली इलीगल है, पर सिर्फ और सिर्फ पेपर्स तक। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से आप किसी सीरियस लीगल ट्रबल्स में फंस सकते हैं। थाईलैंड एक खूबसूरत देश है जो आपको बहुत कुछ ऑफर करता है, जैसे कि रिच हिस्ट्री, कल्चर, फूड, नेचर, एडवेंचर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। ऐसे में सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए यहाँ पर आना ना सिर्फ अनएथिकल है, बल्कि ये देश की असली ब्यूटी और एसेंस को मिस करना भी है। हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। जब आप किसी नए देश में जाते हैं तो वहाँ की कल्चर और लोगों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप थाईलैंड आए, इंजॉय करें यहाँ की ब्यूटी, एक्सप्लोर करें यहाँ की यूनिक अट्रैक्शंस, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। ये था हमारा आज का वीडियो सेक्स टूरिज्म के बारे में। हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को हम रिस्पॉन्सिबली कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस मुद्दे के ऊपर आपके क्या विचार हैं, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर
लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।